जरा सोचिए, जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हों, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, तो वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को हिम्मत देती है, जो उसे टूटने नहीं देती? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे विक्टर फ्रैंकल की जबरदस्त किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के जरिए। और यकीन मानिए, इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत पावरफुल है कि सबसे भयानक पीड़ा में भी जीने का एक मकसद, एक वजह मिल सकती है। द बुक डिकोडर में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा काम बस एक ही है, बड़ी बड़ी किताबों के मुश्किल आइडियाज को लेना और उन्हें बिल्कुल आसान, साफ तरीके से आपके सामने रखना। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी किताब की नींव है। वो सवाल ये है, जब कोई इंसान हर हद की पीड़ा झेल रहा हो, तो क्या है वो चीज़ जो उसे जिंदा रखती है? क्या है वो जो उसे हारने नहीं देती? और देखिए, इस सवाल का जवाब किसी आरामदायक कमरे या लाइब्रेरी में नहीं खोजा गया। नहीं, विक्टर फ्रैंकल के ये सारे विचार पैदा हुए थे दुनिया की शायद सबसे भयानक जगहों में से एक में, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बेरहम हकीकत में। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो किसी किताब से नहीं, बल्कि उस नरक को खुद जीकर अपने तजुर्बे से सीखा। वहां उस उम्मीद से परे माहौल में फ्रैंकल ने एक बहुत बहुत हैरान करने वाली चीज देखी। उन्होंने देखा कि सारे कैदी मानो दो हिस्सों में बट गए थे। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने बस हार मान ली थी, उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी तकलीफ, अपने दुख और जो कुछ भी खो गया था उस पर था। और फिर दूसरी तरफ कुछ और लोग थे जो रेजिलिएंट थे, जो डटे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र भविष्य के किसी मकसद पर टिकी थी। और यहां जो फर्क दिखा वो कमाल का था। जिंदा रहना या न रहना ये जिस्म की ताकत का खेल नहीं था, नहीं, ये तो दिमाग की, नजरिए की मजबूती का खेल था। तो सवाल ये उठता है कि उनका वो क्यों था? क्या आखिर क्या था वो मकसद जो उन्हें इतनी हिम्मत दे रहा था? सबके लिए ये अलग अलग था। किसी के लिए ये उम्मीद थी कि वो एक दिन अपने किसी प्यारे से दोबारा मिल पाएंगे। किसी के लिए ये एक अधूरा सपना था जिसे पूरा करना था, या कोई ऐसा गोल जिसे वो हर हाल में अचीव करना चाहते थे। और देखिए, यही यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि अगर जीने का क्यों है, मतलब एक ठोस वजह है, तो फिर उस तक पहुंचने का कैसे, यानी पीड़ा को सहना, बहुत हद तक मुमकिन हो जाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं फ्रैंकल के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। वो इसे कहते हैं द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम, यानी इंसान की आखिरी आज़ादी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। किसी भी हालात में, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया चुनने की आज़ादी। सोचिए, बाहर की दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, आपका घर, आपका काम, यहां तक कि आपकी आज़ादी भी। लेकिन एक चीज़ है जो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता, और वो है आपकी अंदरूनी आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी कि आप इन हालातों पर रिएक्ट कैसे करेंगे। और ये आइडिया सिर्फ उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के लिए नहीं था। नहीं, ये हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है, यहीं, आज, अभी। फ्रैंकल का मैसेज हम सब के लिए बिल्कुल साफ है। जिंदगी का मतलब वो कोई छिपे हुए खजाने जैसा नहीं है जिसे हमें ढूंढना है। बिल्कुल नहीं। ये तो वो चीज है जिसे हमें बनाना पड़ता है, हर रोज, अपने फैसलों से, अपने कामों से। उसे खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो सवाल है कि ये मीनिंग, ये अर्थ बनाया कैसे जाए? फ्रैंकल इसके 3 रास्ते बताते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। पहला, हमारे चॉइसेस के जरिए। हर पल हम जो चुनते हैं उससे मीनिंग बनता है। दूसरा, हमारे एक्शंस के जरिए। हम इस दुनिया को देते क्या हैं, हम क्या काम करते हैं। और तीसरा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जरिए। किसी इंसान के लिए या किसी बड़े मकसद के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें मीनिंग देती है। और ये सारी बातें, इस किताब का पूरा निचोड़ एक लाइन में आ जाता है। एक ऐसी लाइन जो शायद दुनिया की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने खुद कहा था, एक बार जब आप अपना क्यों जान लेते हैं, तो आप लगभग किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक ही सवाल पर वापस ले आती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो क्यों क्या है जो एक इंसान को ताकत देता है? वो कौन सा मकसद है जो हर मुश्किल, हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है?